दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ख़ास तौर पे अगर आप मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यहाँ पर मोमेंटम स्टॉक्स के साथ ही साथ वैल्यू स्टॉक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं डिटेल में हम जानेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो जनरली हमारी वीडियोज़ में जब भी हम बात करते हैं तो मोस्टली हम बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, वैल्यू स्टॉक्स के बारे में। वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत ऐसे स्टॉक्स फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं जो कि करेक्शन में हो, और वैल्यू इन्वेस्टिंग तब हम करते हैं जब मोस्टली स्टॉक मार्केट में करेक्शंस होते हैं या क्रैशेस होते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जबकि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में क्रैशेस होते हैं। तो ऐसे में क्या हमें मोमेंटम स्टॉक्स या मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे शिफ्ट करना चाहिए, डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक पर्टिकुलर ETF है। अब ये ETF आप ध्यान दीजिए तो ये बिलोंग करता है IT इंडेक्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे ETF क्या होते हैं, शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, लेकिन इसको हम स्टॉक्स की तरह बाई एंड सेल कर सकते हैं एक्सचेंजेस से। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो अगर मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो मैं इसको अपनी पोर्टफोलियो में वैसे ही रख सकता हूं जैसे कि मैंने अदर स्टॉक्स रख रखे हैं इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ETF होते तो म्यूचुअल फंड की तरह हैं, बट इनको हम स्टॉक्स की तरह बाई या सेल कर सकते, अपने डीमैट अकाउंट्स में रख सकते। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये जो पर्टिकुलर ETF है ये ITBs एक IT रिलेटेड ETF है। ठीक, अब ये ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है जो कि IT से रिलेटेड है। अब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम IT स्टॉक्स हैं जो इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस ITBs के। हो सकता है नंबर ऑफ सर्टेन स्टॉक्स, मान लीजिए 2 स्टॉक्स मोमेंटम में हो सकता है 3 और 4, ये 2 स्टॉक्स जो हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत इनमें डिस्काउंट मिल रहा हो। तो ऐसे में यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ETF है या इस तरह के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये ETFs मोमेंटम या वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत एक ही समय पे नहीं आते। तो ऐसे में हमें फिगर आउट करना होगा मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि जो ITBs है इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ITBs एक समय पे करीब 41 रुपए के आसपास था 2022 में। यहाँ से जब गिरावट हुई तो ये पर्टिकुलर यही ITBs आ चुका था करीब 27 रुपए पे। तो 41 रुपए से 27 रुपए कितना ये डिस्काउंट होता है, कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। अब बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हम ऐसे स्टॉक्स फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, ऐसी कंपनियां फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं जो कि ना सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग हो बल्कि वो अंडर वैल्यूड दाम पे ट्रेड कर रही हो। अंडर वैल्यूड यहाँ पे ETF के लिए पता करना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन कोई बिजनेस, अंडरलाइन कोई कंपनी नहीं है। हालांकि ये सिंस एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है तो यहाँ पे अंडरलाइन बिजनेसेस हैं बहुत सारे। ठीक, तो यहाँ पे हम अंडर वैल्यूड है या नहीं ये डायरेक्टली नहीं पता कर सकते, बट ओवरऑल हम ऑन एन एवरेज ये पता कर सकते कि वेदर ITBs के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो एवरेज में अंडर वैल्यूड है या नहीं। उनका एवरेज में अंडर वैल्यूड होना बहुत ही रेयर होता है। तो ऐसे में ITB जैसे हमारे जो ETFs होते हैं इनमें ओवर सोल्ड जोन में वैल्यू इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई वैल्यू इन्वेस्टिंग की ETF में। आगे हम म्यूचुअल फंड पे भी आएंगे जब हम बात कर रहे होंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग की एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग दोनों की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब मान लीजिए हमारे पास ये पर्टिकुलर चार्ट है, हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दिया। हमने मान लीजिए यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज ले लिए। पहला हमारा मूविंग एवरेज बाय डिफॉल्ट 9 का रहने देते हैं, दूसरा मूविंग एवरेज हम यहाँ पे रख लेते हैं 34 दिनों का। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो कुछ समय ऐसा आता है जहाँ पे ये जो 9 डेज का मूविंग एवरेज है, ये जो 9 डेज का मूविंग एवरेज है ये 9 डेज MA है, और ये नीचे वाली लाइन जो है वो 34 डेज MA है। राइट,
अब कुछ इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं जब ये 9 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर रहता है और जितनी भी कैंडल्स बनती हैं, जो भी कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, वो इस 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज हो रही हैं। तो ऐसे में ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, यहाँ पे हमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अब ऐसी सिचुएशंस में बेसिकली मोमेंटम इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। इसके बारे में डिटेल में हमने हमारी वीडियोस में डिस्कशंस कर रखे हैं। उसका लिंक बेसिकली हमारे एप्लीकेशन का लिंक हमने दे रखा है, आप वहाँ पे चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम ट्रिपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हुए कैसे मोमेंटम स्टॉक्स फिगर आउट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर एक एक स्टॉक्स को रिसर्च करके फिगर आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं म्यूचुअल फंड्स के। अब म्यूचुअल फंड्स ETF से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। म्यूचुअल फंड यहाँ पे और ETF यहाँ पे। तो बेसिकली ETF हमने देखा एक स्टॉक की तरह होता है जहाँ पे हम एक्सचेंजेस से इनको बाई एंड सेल करते हैं, अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं। अंडरलाइंग बेस काम जो इसका म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, यानी कि कुछ AMC होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि इस ETF को रन करती है और इन्वेस्टमेंट्स वो सर्टेन स्टॉक्स में करते हैं जिस ETF को ये टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक, मान लीजिए ये एक सर्टेन ETF है जो कि केवल और केवल ऑटो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। तो ऐसे में ऑटो कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ये जो पर्टिकुलर कंपनी AMC है, इसके जो फंड मैनेजर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक, अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है AMC ही है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। अब यहाँ पे एक सर्टेन म्यूचुअल फंड स्कीम होता है। मान लीजिए ये जो सर्टेन स्कीम है ये ऑटो से रिलेटेड, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, यानी कि ये महाशय भी ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट यहाँ पे अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें यहाँ पे यूनिट्स परचेज करनी होगी, और यूनिट्स जब हम परचेज करेंगे तो उन यूनिट्स का एक सर्टेन NAV रहेगा, यानी कि नेट एसेट वैल्यू रहेगी। यहाँ पे ETF का एक प्राइस रहता है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं उनका एक NAV रहता है, हमें सर्टेन यूनिट्स मिलती है। अब वो हमारे डीमैट अकाउंट में नहीं रहती है, वो हमें एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स में मिलती है। ठीक, बट अल्टीमेटली वो जाके इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रही है, अगर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है तो वो उन्हीं टाइप्स के स्टॉक्स में हो रही है। ठीक है, तो काम वही है बट तरीका डिफरेंट है ETF और म्यूचुअल फंड का। अब यहाँ पे बहुत तरीके के मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स फंड्स भी हैं, मोमेंटम बेस्ड ETF भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF है, यहाँ पे निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। अब ये 500 मोमेंटम 50 का मतलब जो 500 स्टॉक्स हैं इनमें से भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो 50 मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनमें ये सर्टेन म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके का जो ये सर्टेन ETF है, यहाँ पे निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी 500 के जो मोमेंटम में रहने वाले 50 स्टॉक्स हैं उनमें ये सर्टेन जो ETF है ये इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक, तो बेसिक डिफरेंस ETF और म्यूचुअल फंड का आपको पता चल गया, राइट। अब यहाँ पे मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है कि ऐसी कंपनियां जो कि भाग रही हैं, हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई चल रही हैं, ऐसी कंपनियां। सो जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं या ETFs हैं जो कि मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेंड फिगर आउट करती हैं और वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं जहां पे मोमेंटम देखने को मिल रहा होता है। ठीक, ये तो बात हो गई यहाँ पे मोमेंटम की। अब मोमेंटम कैसे फिगर आउट करना है वो शॉर्टकट में हमने देख लिया है, मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हुए। और भी कई सारे तरीके हैं बट अल्टीमेटली हमें एक तरीके पे निपुण होना होता है। ऐसा नहीं कि हमें सारी चीज़ें छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी करके पढ़ना होता है, हमें एक तरीका अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक, इस बात पे हमेशा आप ध्यान देके चलिए। अब ये जो पर्टिकुलर ETF है SDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30, यानी कि जो निफ्टी 200 स्टॉक्स में 30 स्टॉक्स हैं, टॉप 30 स्टॉक्स जो कि मोमेंटम में हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करता है। अब इनका जो भी डिराइव्ड प्राइस होता है इस पर्टिकुलर ETF में होता है। अब ध्यान दीजिए, तो ETF के प्राइस आपको एक सर्टेन टाइम तक यहाँ पे सितंबर 2024 तक ट्रेंडिंग में दिखाई दिए, उसके बाद इसमें गिरावट हुई। तो ऐसा नहीं कि जो मोमेंटम में है
वो उसमें कभी गिरावट नहीं होगी। ऐसा नहीं कि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत स्टॉक में गिरावट हो रही है तभी वो गिरावट मानी जाएगी, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में भी गिरावट होती है। इस बात को हमें समझ के चलना होगा। ठीक, चलिए अब वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग की आप देखिए यहाँ पे ग्रो वैल्यू फंड है, साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है, कुछ यहाँ पे सर्टेन ईटीएफ्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू 20 ईटीएफ। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो वैल्यू, ये जो कीवर्ड है राइट, वैल्यू इन्वेस्टिंग, अब इसका मतलब क्या है कि जो फंड मैनेजर्स हैं यहाँ पे, वो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें जिनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा होता है उनको सेलेक्ट करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसकी वजह से यहाँ पे इन सभी को नोमेनक्लेचर मिला है वैल्यू का। ठीक है, सो जो भी वैल्यू डिस्कवरी फंड्स होते हैं या जो भी वैल्यू रिलेटेड ईटीएफ्स होते हैं उनमें अंडर वैल्यूड प्राइसेस पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है फंड मैनेजर्स द्वारा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं वैल्यू डिस्कवरी ईटीएफ का। तो आप देखिए इसमें आपको एक सर्टेन मोमेंट देखने को मिल रही है राइट, और एक सर्टेन समय के बाद इसमें भी गिरावट होती है। अब यहाँ पे ये सर्टेन मूवमेंट देखने को मिली, ये करेक्शन हुआ, फिर उसके बाद मूवमेंट देखने को मिली, तो ये भी बेसिकली लॉन्ग टर्म में हायर हाइज हायर लोज पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये आता है कि दोनों के रिटर्न्स में क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसको समझने के लिए हम इस टेबल पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स है और निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स है। ठीक है, दोनों में वैल्यू और मोमेंटम इन दोनों का डिफरेंस है बस। अब निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स जो है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उसमें जो 50 स्टॉक्स के कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो मोमेंटम में रहते हैं। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में यहाँ पे देखें तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 50 स्टॉक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अंडर वैल्यूड रहते हैं। ये दोनों डिफरेंसेस हो गए। अब ध्यान दीजिए तो एक साल में 75% का रिटर्न्स इसने दिया है, 34% का रिटर्न्स इसने दिया है, 3 साल में 32% का रिटर्न्स, 17% का रिटर्न्स, 5 साल में 30% का रिटर्न्स, यहाँ पे अगेन 17% का रिटर्न्स, 10 साल में करीब करीब 25% का रिटर्न्स और यहाँ पे करीब 14% का रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, यानी कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में अगर प्रॉपर सिलेक्शंस के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे ये हम जैसे बॉटम लाइन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही रिस्की टास्क होता है, इसीलिए बेसिकली हम फॉलो करते हैं म्यूचुअल फंड्स को या ईटीएफ्स को, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर्स हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम बेस्ड ईटीएफ्स और वैल्यू ईटीएफ के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं। बेसिकली ये प्राइस ट्रेंड पे फोकस करता है मोमेंटम ईटीएफ, वहीं पे जो वैल्यू ईटीएफ होते हैं या वैल्यू स्टॉक्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं अंडर वैल्यूड प्लस डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर। वोलेटिलिटी की बात करें तो मोमेंटम ईटीएफ में बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी होती है, वहीं पे मॉडरेट वोलेटिलिटी होती है वैल्यू ईटीएफ में। मार्केट कंडीशंस की बात करें तो बुलिश फेज में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है मोमेंटम ईटीएफ्स में बेसिकली वो होता है, और रिसेशन या रिकवरी साइकिल में वैल्यू ईटीएफ्स पे फोकस किया जाता है। वहीं पे इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है मोमेंटम ईटीएफ्स में, लॉन्ग टर्म का होराइजन होता है वैल्यू ईटीएफ में। ठीक, रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो बेसिकली जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं मोमेंटम ईटीएफ, जो मॉडरेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली प्रेफर करते हैं वैल्यू ईटीएफ। तो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, क्या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या मॉडरेट इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ से आप डिसीजंस ले सकते हैं कि वेदर आपको मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टमेंट पसंद है या आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग बेस्ड ईटीएफ्स या इन्वेस्टमेंट्स पसंद है। ठीक है, सो ये सब बातें हमारे लिए सीखना बहुत ही जरूरी होता है ताकि हम एक बैलेंस्ड डिसीजन ले सके। रिसेंटली हमने लॉन्च किया हुआ है हमारा स्टॉक मार्केट न्यूज़लेटर, उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। या ध्यान रखिए यहाँ पे किसी तरह के स्टॉक रिकमेंडेशंस आपको नहीं दी जा रहे हैं, तो जस्ट इन केस अगर आप टिप्स वगैरह की चाहत में अप्रोच करना चाह रहे हैं तो आप ना करिए। सीखने के पर्पज से अप्रोच करना चाह रहे हैं तो आप बेशक हमें अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए हमने फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, आप वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा बहुत ही सीखने को मिला है तो भी कमेंट जरूर करिए,
कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर से जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।